ऋषिकेश से बुशरा जी हैं। बुशरा जी आदाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी हकीम साहब आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, फरमाएं प्लीज बताएं। जी, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी अम्मी हैं, मेरी अम्मी के पैरों में बहुत दर्द रहता है, काफ़ी साल हो चुके हैं और मैंने मतलब ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जो मैंने छोड़ दिया हो उन्हें दिखाने से। उनके हमेशा बहुत ज़्यादा पैरों में सूजन रहती है और उनका बीपी हाई रहता है और वो हार्ट पेशेंट भी हैं, पर पैरों का दर्द नहीं ठीक हो पा रहा है, इतनी दवाइयाँ करने के बाद भी। उनकी उम्र बर फरमाएं। उनकी उम्र 47 है। जी। अच्छा देखिए, बीमारियां जी। सारी आपने बता दी। उनको हार्ट पेशेंट भी है, बीपी है, वो एक ही बात है। उनके खाने में दो चार लहसुन उनके पीस हुँ, हुँ। उनके बॉडी में ज़रूर चले जाएं। इससे उनका गार्लिक। हाँ गार्लिक तो दिन में दो चार हुँ, हुँ। किसी भी तरह चले दिन में जाएं। 2-4। हाँ, इससे उनको बीपी और हार्ट को बहुत तकवीत मिलेगी और अगर वो मामूल बना लें इसको तो हुँ, उनको हुँ। ब्लड प्रेशर से निजात भी मिलना मुमकिन है, मतलब लहसुन खाने से। लहसुन खाने से। अच्छा ये लहसुन जो है छिलके वाला होता है, छिलका निकाल लिया जाए, जाहिर सी बात है, छिलका छिलका निकाल निकाल लिया जाए। जी और देखिए उनका दर्द जा सकता है। अगर आप हमारे किसी ऐसे हमारे जो क्लिनिक्स हैं, दी जी हर्बल नाम से हमारे क्लिनिक हैं जी पूरे जी मुल्क में, तो अगर नज़दीक में है तो वहाँ जाके दिखा लें। और अगर घरेलू इलाज मैं बताऊँ वो शुरू कर दें। अगर उससे फ़ायदा नहीं हो तो फिर आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर तो सकते हैं। घरेलू इलाज की अगर पहले हम बात करें तो लहसुन लेने की बात कह रहे हैं आप, सुबह शाम थोड़ा थोड़ा लहसुन इनकी जो अम्मी हैं वो ले सकती है। हाँ, ये तो उनके हार्ट के लिए और बीपी के लिए है। ठीक है। ये हर उस शख्स को खाना चाहिए जिसकी उम्र 40 से ज़्यादा है, जी जी चाहे वो पेशेंट है या नहीं है। जी अगर हम ये चाहें कि हमें कभी दिल की बीमारी ना हो, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की और फालिज की बीमारी ना हो, तो हमें 4 लहसुन रोज़ाना वैसे तो तरीका ये है निवाले के साथ चबा के, एक निवाला मुँह में लें, हम्म। एक लहसुन लें, चबा के खा लें, फिर 2-4 उसका निवाले खाएँ। टेस्ट काफ़ी अजीब-सा होता है, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। नहीं, तो लहसुन निवाले निवाले के के साथ साथ में। लेंगे जी। तो ना उसमें स्मेल आएगी, हुँ। ना मुँह जलेगा, हुँ। ना उसका एसिड उनको बुरा जो लगता है ना, जी, जी, जी। तो निवाले के साथ खाएँ। दिन में 4 लहसुन खा लें। बहुत से लोगों को अल्लाह ने इससे फ़ायदा दिया है, जी। हार्ट से की परेशानी तो से जो पैरों निजात में मिली। सूजन हो रही है बुशरा जी की अम्मी को, तो वो उसके लिए भी लहसुन काम करेगा? नहीं उसके लिए नहीं, बल्कि उसके लिए दूसरा नुस्खा है। जी, ये तो हार्ट पेशेंट है, जी, पहले उसका इलाज इसलिए बताया कि जी। हार्ट पेशेंट बड़ा नाज़ुक होता है। करेक्ट। अब दर्द की जब बारी आई तो आप सुरनजान शीरी और राई, यानी सरसों आती है ना, जी, सुरंजान गोल-गोल। मीठी वाली हाँ, और साथ में राई, राई, सरसों। दोनों जी, को हम वज़न लें जी, जी। और खूब बारीक पाउडर बना लें घर में। हुँ, खबरदार जो आप पिसी-पिसाए लाएँ, क्योंकि फिर अच्छा। हमारा भी मिलावट नाम होने का खरा। डर हाँ, रहता है। जी। ये सुरनजान शीरी लहसुन से थोड़ी बड़ी हुँ, उसी तरह की बनी हुई होती है जी, और उसी रंग की होती है, हल्के पीले रंग की। उसको पाउडर बना लें, क्यों हम किसी को मौका दें बेईमानी करने का। और इन दोनों को हम वज़न लेकर, यानी बराबर-बराबर वज़न लेकर पाउडर बना लें और 2 चुटकी सुबह खाने के बाद जी। पानी से, दूध से, जूस से, किसी से भी ले लें। 1 खुराक सुबह, 1 खुराक शाम। ये अमल शायद 3 माह तक करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरे बताए हुए नुस्खे की इज़्ज़त ज़रूर रखेगा। नमस्कार, आदाब। अपना शुभ नाम बताएँ? नमस्कार जी। जी, अपना शुभ नाम बताइए सर। हेलो। जी, जी, अपना नाम बताएँ सर प्लीज़। रविंद्र चौधरी गंगो। जी, बताएँ चौधरी साहब फरमाएँ। जी, क्या समस्या है? भैया मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है। कौन-सी हड्डी में दर्द रहता है भाई साहब? रीढ़ की। रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है। जी जी। जी, हकीम साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं हकीम साहब। हाँ, जी। आप अपनी उम्र बता दीजिए और कब से दर्द है? काफी दिन से है और दांत पड़ती है बहुत ज्यादा। अच्छा, आप कोई मेहनती इंसान रहे हैं? कितनी उम्र है आपकी? 50-51। ठीक है। अच्छा देखिए, अ,
ये उम्र जो मैं 40 से 50 उम्र जो है ये हमारे ज़वाल की उम्र है। लेकिन हम अक्सर ये मानने को तैयार नहीं कि हमारा ज़वाल शुरू हो गया। जी, एक उम्र का चढ़ान और एक ढलान। यहाँ पर आकर हर किसी को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ना कहे बर्दाश्त कर ले, चाहे औरत हो या मर्द हो। और फितरी तौर पर ये कोई बीमारी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये फितरी तौर पर इस उम्र में किसी को भी दर्द हो जाता है। एजिंग का एक हिस्सा हाँ, है ये। और वही बात कि एक बार यूनानी को अगर आप शुरू करें तो 2-3 महीने ज़रूर इलाज करें और उससे बेशतर लोग ठीक हो जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा अपने ज़िंदगी में कि 99% तक लोग ठीक हो जाते हैं, अगर वो कहना माने। होता क्या है, जैसे आप मरीज़ हैं, जी, आपने 15 दिन दवा ली, आपको अच्छा लगने लगा। फितरी बात है एक पेशेंट की कि वो खुद ही छोड़ देता है। आधा-अधूरा इलाज करके छोड़ हाँ, देता है वो। अब जब उसे फिर 3-4 महीने या साल भर बाद तकलीफ़ होती है तो फिर कहता है कि मेरी तकलीफ़ है। तो यूनानी एक बिल्कुल सिलसिलेवार इलाज है। जी, आप उसे अगर पूरा कर लें तो फिर मुद्दतों के लिए आपको फ़ायदा हो जाता है। तो चौधरी साहब के लिए ऐसा कौन-सा घरेलू इलाज है और कौन-सी ऐसी दवाई है जो उनको के अतिया हर्ब्स की क्लिनिक से जाके लेनी चाहिए? फिर पहले तो कोशिश किया करें, जो मैं घरेलू इलाज बताता हूँ उसको जी, जी, इस्तेमाल करें। जी, और अगर उससे नहीं होता तो फिर कुछ लोगों को दवा भी लेनी पड़ सकती है। जी, सुरंजान शीरी, जी। अजगन नागौरी, छोटी हड़, अलसी और कलौंजी। सुरंजान शीरीन, अ, अजगर नागोरी, छोटी हरड़ और अलसी और कलौंजी। अलसी और कलौंजी। ये उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। मैंने रिपीट इसीलिए किया क्योंकि 5 चीज़ें हैं। जी, इन सबको हम वज़न यानी बराबर-बराबर लेकर जी, खूब बारीक पाउडर घर में बनाएँ। शर्त ये है कि पाउडर बना बनाया ना लाएँ, बड़ा बेईमानी का दौर है। जी, हम अपने बच्चों को हकीकत में आप देखें तो यानी सही दूध या शहद में भी बेईमानी आ रही है। जी, आप आजकल ये पढ़ते रहते होंगे। जी, 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 तो कम से कम दवा बना रहे हैं तो आप साबुत दवा ले लें और उसको पाउडर बनाएँ, ताकि आपको एक गुण भी आ जाए दवा बनाने का। और जब आपको फ़ायदा हो तो आप दूसरों को भी बता सकें, दवा की पहचान भी हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि लोग अपने घर के मसाले और अपनी दवाएँ खुद बनाया करें, और उससे जब मुस्तफ़ीद होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, एक फ़न आ जाएगा। वो फ़न जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आप किसी दूसरे को देकर जाइए, जी, ताकि लोगों को तिब्बी मालूमात हो और वो अपना इलाज भी कर सकें और दवाओं की शिनाख्त भी हो। दवा कई तरह से पहचानी जाती है, अपने नमूने से, अपनी खुशबू से, अपने जायके से। जी, जी, तो ये आप करें और इसका 1-1 ग्राम लें सुबह, शाम। और अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भी ले सकते हैं। दूध या पानी से ले सकते हैं, जूस से ले सकते हैं, जैसे हालात है ऐसे ले सकते हैं। और तकरीबन 3 महीने इलाज करें, वज़न ना उठाएँ और मुमकिन हो तो वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें ऐसे लोग, तो बहुत जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। अंसार अली साहब हमारे साथ लाइन पे हैं एमपी से, मध्य प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। अंसार अली साहब, आपका स्वागत है, खैर मकदम, फरमाएँ हुज़ूर। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जी, मेरे क्या है, काफी टाइम से गैस का गोला पेट पेट में जो है गैस बनती है, तो जी। गोला जो है एकदम थमता नहीं है, पूरे में घूमता फिरता रहता है। कभी पसीने में भर जाता है तो कभी ये फिर पेट में जब नीचे आ जाता है। जो ऊपर रुकना चाहिए ना, या बीच में कंडीशन है, जैसे रुकता नहीं, घूमता रहता है चारों साइड। आप अपनी उम्र बयान फरमाएँ। उम्र होगी मेरी, ये मान लो 22 के आसपास होगी, 22। बहुत छोटी उम्र है, 22 साल की उम्र में गैस बन रही है शरीर में और वो भी गैस घूम रही है पूरी बॉडी में ब्लड के साथ-साथ, खून के दौरे के साथ-साथ। तो गैस पास नहीं हो रही है। पहली बात तो बननी नहीं चाहिए, अब बन गई है तो गैस बाहर निकलनी चाहिए। तो क्या इनके लिए घरेलू नुस्खा क्या है? तो देखिए, अब किसी बीमारी कोई उम्र नहीं रही, जी, क्योंकि हमारा खान-पान ऐसा हो गया कि हम घर के अलावा बाहर की चीज़ें खाने लगे। कभी ऐप था बाहर खाना, शायद आपको याद हो कि अगर आपने जी, बाहर बुरा कुछ माना खा लिया। जाता था। हम जब छोटे-छोटे होते थे
और एक दिन मैं 2 दिन अगर मैंने बाहर खा लिया तो माँ बुरा मान जाती थी और दादी खास तौर हाँ। पे माँ को ताना मार देती थी कि तुम्हारा बच्चा बाहर से खाना क्यों खा के आया? तो मैंने देखा अपने बचपन में कि होटल पे या बाजार में कुछ खाना बड़ा ऐब था, और उसमें ये नहीं था कि मेरा भाई देखे या मेरे वालिद देखे। अड़ोस पहले मोहब्बत बहुत थी। अगर किसी पड़ोसी ने, मोहल्ले वाले ने भी देख लिया और उसने तमाचा भी मार दिया, हुँ। तो पहले लोग शिकायत नहीं करते थे, बल्कि उससे बहुत मोहब्बत करने लगते थे कि हमारे बच्चे को अपना बच्चा समझ के आपने उसको डाँटा या मारा। पहले ये नहीं था, आज जो माहौल बदला है, ये बड़ा फ़र्क आ गया कि अगर आपके बच्चे को कोई मार देता है तो आप उसके घर पहुँच जाते हैं। जी, आपको जी। नहीं कह रहा, आम तौर पर, आम तौर पे ऐसा होता कि क्या तेरा खाता है, तूने उसको डाँटा क्यों या तूने उसको मारा क्यों? मैंने ये देखा कि मेरे दौर में जब मैं बच्चा था, तो अगर किसी ने मुझे डाँट दिया या मार दिया, तो मेरे वालिद या मेरे जो भी ज़िम्मेदार थे, वो उसके घर जाते थे, लड़ाई करने नहीं, बल्कि शुक्रिया अदा करने कि आपने मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझा, और सही रास्ता दिखाया। सही रास्ता दिखाया। अब वो दौर बदल चुका है, तो हमें सबसे डरना पड़ता था। ये नहीं कि मेरे ही वालिद से, बल्कि पड़ोसी से भी डरना पड़ता था, मोहल्ले वाले से भी डरना पड़ता था। जी, जी। और अब दौर बदल गया, लेकिन अफ़सोस होता है। बहरहाल देखिए, अब क्योंकि इस कदर बच्चों को से आप अगर हिसाब लें, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जितनी जी है, उसमें बाहर का खाना ज़्यादा और घर का खाना कम खाया। फिर कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि वो मसाले पिसे-पिसाए लाते हैं, ये भी बाहर का खाना खिलाने के बराबर है। यानी बाहर से जो पिस के मसाले आ रहे हैं, आप ये सोचिए कि उसने कितनी बेईमानी की है। बच्चे को तो नुकसान होगा ना, पूरे परिवार को नुकसान जी, होगा। जी, जी, जी। चंद मसाले ही तो किचन में रहते हैं, तो आप साबुत लाकर खुद पाउडर बना के रखिए। जी, जी। अगर कोई खातून ऐसा करती हैं, तो वो अपने फैमिली पर ज़ुल्म करते हैं। अब तो मिक्सी है, आप मिक्सी में बना सकते हैं मसाले आराम से। तो देखिए, एक इतना अच्छा नुस्खा मैं बताता हूँ घरेलू, जी। जिनको भी ये ऐसी प्रॉब्लम है। देखिए, सौंफ सारी किचन की चीज़ है, जी, लेकिन जी, जी। पिसे-पिसाए नहीं लाना, अपने घर में पीसना। जी, जी। सौंफ, सौंठ, हुँ। ज़ीरा, सौंफ, सौंठ और जीरा। जी। अजवाइन और काला नमक। अजवाइन और काला नमक। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन और काला नमक। ये 5 चीज़ें। जी। ये इतना अच्छा नुस्खा है कि अगर आप घर जाएँ और खुद बनाएँ और उसी वक़्त शुरू करें, उसी वक़्त फ़ायदा शुरू हो जाता है। जी, मैंने काफ़ी आज़माया है इसको, बहुत इस्तेमाल किया है। जी। अच्छा, किसी को अगर यानी थायराइड है, तो इसमें धनिया मिला लें, जी। कसरत से हुँ, धनिया हुँ। मिला लें, और वो भी मिला सकते हैं, ये शामिल कर सकते हैं। ये भी गैस को पास करता है, फुज़लात को आगे बढ़ाता है, जी। जो लेट्रिन है उसको आगे धकेलता है, जी, जी, जी। और पेट का मामूल ठीक करता है। तो ये सब किचन की चीज़ें हैं। जो भी हमारे व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे हैं, लाखों लोग सुनते हैं, आज शुरू करें, लेकिन खुद पाउडर बनाएं, और इसका तकरीबन 5 ग्राम, एक छोटा चम्मच चाय का जी, जी। आप इस्तेमाल करें। और जिन्होंने कॉल किया, वो आज ही कोशिश करें। वो गोला कहाँ गया उनका पता नहीं लगेगा। पता ही नहीं चलेगा। और जी। पेट का निज़ाम, एब्डोमेन का निज़ाम, पेट का नहीं बल्कि पूरे एब्डोमेन का, जी। लीवर अपना काम ठीक शुरू कर देगा, मैदा अपना काम शुरू कर देगा, आंतें अपना काम शुरू कर देंगे, हज़म अपना काम शुरू कर देगा। जी। और आपको अच्छा लगेगा कि जब आप अगली बार मुझे कॉल करेंगे और कहें कि मेरे वो मर्ज़ मुझसे रुखसत हो गया। कर्नाटक से हमारे साथ में एक दर्शक लाइन पे आ चुके हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हेलो। 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 जी जनाब, फरमाएं, अपना अपना नाम बताएं प्लीज। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना नाम बताइए प्लीज। मैं सलीमुद्दीन बात कर रहा हूँ कर्नाटका से। सलीमुद्दीन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हकीम साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं, फरमाइए क्या समस्या है? कौन? हकीम सुलेमान जी बात कर रहे हैं? जी, मैं आपसे हम कलाम हूँ, बताइए अपने बारे में। सलाम अलैकुम। एक तो ये मेरी 15 साल की लड़की है, जी, उसका हाइट नहीं बढ़ रहा, तो कोई घरेलू नुस्खा है क्या सर? ठीक है। जी। अच्छा, देखिए, जो भी बच्चे या बच्चियाँ जी। हैं, वो बच्चियों की उम्र 16 से 18 साल कद बढ़ने की होती है। जी। जी। और बच्चों में, यानी नर बच्चों में ये उम्र 2 साल और ज़्यादा भी हो सकती है।
और उसके लिए एक जांच भी होती है हड्डियों की ग्रोथ की, वो भी करा लें। और मैं एक नुस्खा भी बता देता हूँ। जी ये जी नुस्खा ये है कि खजूर जी जी खजूर लीजिए जैसे 4 पीस, और खजूर के साथ केला। खजूर के साथ में केला, हाँ, 4 खजूर लेने हैं 1 या 2 केले, और 2 केले। जी और अपने मुताबिक दूध ले लें और जी। इसका शेक बनाएं। अच्छा जी। और ये जितने भी दराज लंबे लंबे दरख्त होते हैं, जैसे खजूर जी 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 और नारियल, जी 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 ये सब लंबे लंबे दरख्त जी इसमें बहुत मदद करते हैं। कैल्शियम की भी कमी नहीं होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों में यही चीज़ें हैं। हम्म। तो खजूर और केला दूध के साथ शेक बनाएं, और रोज़ाना 1 से ज़्यादा बार भी पिला सकते हैं बच्ची को। जी जी। और हड्डियों की ग्रोथ की भी जांच करा लें। हम्म। नारियल पानी खूब कसरत से पिलाएं, हम्म। तो इंशाल्लाह अभी गुंजाइश है इस बच्ची में कि वो। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं सर। धर्म सिंह। जी धर्म सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या समस्या है, हकीम साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं जी। सर जी, मेरी समस्या एक तो हमारी बहुड़िया है, बच्चे की वाइफ है, उसको बच्चा तो प्रेग्नेंट तो हो जाती है, लेकिन उसमें जी नहीं पड़ता, धड़कन नहीं पड़ती। अच्छा। ठीक है। ये प्रॉब्लम। और एक है जो लड़का है, उसको फिसर है। लड़कियों को क्या है, दोबारा बताएं धर्म सिंह जी। फिसर ब्लड आता है। ठीक है, ठीक है, मैं तो समझ। जी दोनों की उम्र बताएं। दोनों की उम्र है सर 28-27 है। जी ठीक। अच्छा देखिए, पहले बच्ची की बात करते हैं। जी जी जिस बच्ची को दरअसल धड़कन नहीं बनती, उसका इलाज पहले बताना जरूरी हो सकता है, कॉल कट जाए। जी जी और यही सब जो नुस्खेजात मैं बताता हूँ, तो जी वो ये सब यूट्यूब पर मिल सकते हैं। जी। जो धर्म सिंह जी, आप कागज और पेन लेके बैठे हैं, नोट करते जाएं। जी देखिए, एक दवा है जो मैंने जितने लोगों को भी बताया, जी। उन सब की उम्मीद पूरी हुई। अरे वाह। और जब मेरा काम है सच्चा मशवरा देना, फिर रह जाता है आपका और आपके रब का मामला। जी जी जितना आप उससे मदद मांगोगे, इतनी मदद करेगा। आपका नियत सच्ची होनी चाहिए। जी नुस्खा मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से, मेरी जिम्मेदारी कुछ नहीं। जो भी मैं दवाएं बताता हूँ, जिम्मेदारी से बताता हूँ, ईमानदारी से बताता जी हूँ। जी और फ़ायदा मैं नहीं बेचता, मैं तो आपको मशवरा देता हूँ। जी। मशवरा देके दुआएं कमाते हैं। हाँ, तो अब आप अपने रब से मांगिए। देखिए, अश्वगंधा हिंदी में कहते हैं। जी, हम अश्वगंधा लोग बोलते कहते हैं अजगन नागौरी। जी ये डंडी ऐसी होती हैं, जी इतनी बड़ी बड़ी। जी और नागौरी वाले लेंगे तो बहुत फायदेमंद है। नागौर वाला, जी जी ये पीली पीली डंडियां होती हैं। अ, ये आप तकरीबन ले लीजिए 100 ग्राम। अश्वगंधा हिंदी में कहते हैं, अश्वगंध नागौरी हम लोग अपनी तिब्बी जी जी जबान में कहते हैं। जी जी जी। ये और कलौंजी। कलौंजी और अश्वगंधा। हाँ, अश्वगंधा नागौरी। नहीं, कलौंजी कितनी लेनी है? अश्वगंधा 100 ग्राम लेनी है आपने 100 कहा। ग्राम जी कलौंजी लेनी है। इन जी। सबको हम्म। अलग अलग पाउडर बनाएं। दोनों के अलग हाँ, अलग एक पाउडर साथ बना। नहीं बन सकता इनका जी जी। पाउडर। हम्म। और फिर आपस में मिक्स कर दें। ठीक है। और इसकी 2 चुटकी, ये चुटकी है जितना भी आता है इसमें, इसकी 2 चुटकी रात को सोते वक्त वो बच्चा और बच्ची दोनों, यानी अच्छा। लड़का भी और लड़की भी, पति और पत्नी दोनों। हाँ, जी। दोनों खा के सोएं। हम्म ऐसी पानी से ले लें, दूध से ले लें, जूस से ले लें। हम्म। और 2-3 महीने खा सकते हैं, जी और ये नुकसान नहीं देता। इन सब इमराज के अलावा बहुत सी बीमारियों को फ़ायदा करता है, जो अ, आपकी यूरिन नली से मुतालिक हो, या गर्भाशय से मुतालिक हो, उन बीमारियों को दफ़ा करता है। जिनके बच्चों के धड़कन नहीं आती, सबसे पहले दरअसल दिल बनता है आदमी का, जी 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 और उसमें धड़कन आ जानी चाहिए। ये गर्भ तो धारण कर लेती हैं, जी। यानी हमल तो रह जाता है, लेकिन वो दिल नहीं बन पाता। सबसे पहले बनने वाला पार्ट जो है वो। पार्ट जो है वो दिल है। जी 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 और दिल अगर साथ ना दे, जी। जान निकल जाती है। सही बात कही आपने। तो उस वक्त जब
बच्ची हमल हो जाए और दिल भी बन जाए, फिर आगे की मशवरा आप हमसे ज़रूर ले लें, हमारे जी वेबसाइट से ले लें, हमारे डॉक्टर से ले लें। हमारे पास लेडी डॉक्टर भी ऑनलाइन रहती हैं जी जी और दिन में तो रहती हैं, रात में भी हमारी मदद आपको पहुंच सकती है। 24 जी घंटे जी जी डॉक्टर्स रहते हैं हमारी जी लाइन जी पर, जी तो फिर आगे की मदद करते रहेंगे। ये फिर आप लगातार खाती रहें। अगर आपका हमल रह जाए, दिल बन जाए, तो आप अपने शौहर को बंद करा दें, आप खाते रहें। अच्छा ठीक है और ठीक है ऐसे वो लोग जिनको औलाद नहीं होती है, जी 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 वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और अल्लाह का बड़ा करम है, मैंने जिसको भी ये नुस्खा बताया, अल्लाह ने उसको कामयाब किया। आप भी कोशिश करें, यकीन करें और अपने रब से मदद मांगें। मैंने आपको नुस्खा बताया, अब आपकी और आपके रब की का मामला है। आपको फ़ायदा हो ना हो, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। जी अश्वगंधा नागौरी 100 ग्राम लेनी है और कलौंजी 100 ग्राम लेनी है। दोनों का पाउडर बनाना है अलग अलग और फिर दोनों को मिलाना है और अपने बेटे और अपने अपने पुत्र और अपनी पुत्रवधू यानी अपनी बहू को और अपने बेटे को दोनों को रात को सोने से पहले 2-2 चुटकी लेने के लिए कहें और पानी के साथ भी ले सकते हैं, जूस के साथ भी ले सकते हैं। और ये उसके बाद में जब हमल ठहर जाता है, गर्भवती हो जाती है और दिल भी बन जाता है, तो बेटे को कहें वो लेना छोड़ दें और पुत्रवधू बहू को कहें वो इसको लेती रहें। हाँ, इनके जी, बच्चे का रह गया जी, सवाल, वो जी। क्या था? धर्म सिंह जी, हम कुछ भी गलत नहीं कहना चाहते हैं। आप लाइन पे हैं? बच्चे को फिशर था, हाँ, जी, फिशर था। याद आ जी, गया मुझे। जी, अच्छा देखिए, जिस शख्स को भी फिशर है, जी, तो वो सब्र करे और कोई भी सखील ग़िज़ा यानी जो मुश्किल से हज़म होती है, वो हुँ, नहीं खाए। हुँ, 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 और हुँ, एक नुस्खा बना लें, जी, वो नुस्खा ये बहुत आसान है। हुँ, देखिए, पपीते का पत्ता जी, और पपीते का पत्ता, सौंफ सौंफ और आपका धनिया और कलमी शोरा। जी। पपीते का पत्ता, सौंफ, धनिया और कलमी शोरा। कलमी जी, शोरा, जी, ये सबको 50-50 ग्राम लेके और पाउडर बना लें। इसको पाउडर बना के 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम, जी, तकरीबन 1 कैप्सूल बड़ा जी, जी, खा लिया करें। कड़वा लगे तो कैप्सूल में भर लें, कैप्सूल भी मिलते हैं मार्केट में। जी, जी, और ये इस्तेमाल करना शुरू करें। पहले 1 खाया करें, फिर कम फ़ायदा हो तो 2 टाइम कर दें। जी, कोई भी सकील ग़िज़ा ना खाएँ जी, और इससे इनके बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। जैसे कि पी नाम से जो कैप्सूल थी हमारी पी केयर, तो क्या इसके लिए भी कोई ख़ास दवाई बनाई हुई है, कोई कैप्सूल बनाई हुई है? उसका नाम बताना चाहेंगे फिशर के इलाज पी के? केयर ही है, लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं घरेलू नुस्खा बताता हूँ। जी, अगर ठीक है। किसी दवा से ये फ़ायदा ना हो तो पी केयर ले सकते हैं। जी, ये फ़िशर, बवासीर, जी, एसिडिटी, कब्ज़, लीवर प्रॉब्लम या दवाओं के नुकसानात, किडनी प्रॉब्लम जी, या किसी की किडनी की गंदगी बढ़ जाती है, जी, जी। तो इन सब के लिए बहुत अच्छी दवा है, आप ले सकते हैं। लेकिन पहले ये दवा लेके देखें। यूनुस साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। यूनुस साहब आदाब, आपका स्वागत है। हेलो। जी जी हाँ हाँ जी, जी जी यूनुस जी साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है, तहे दिल से इस्तकबाल। वेस्ट बंगाल से आप बोल रहे हैं, हमें बताया गया। हकीम साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप फरमाएँ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे हकीम साहब, हमारे घुटने में बहुत दर्द होता है, कहाँ समझे पर? ना बात, घुटने में। घुटने में दर्द होता है, उम्र फरमाइए। अब बात है, डॉक्टर ने जब एक्सरे वगैरह किया तो उन्होंने बताया कि ये बात है और आप नीचे मत बैठें, तोमत इस्तेमाल करें, नमाज चेयर में पढ़ें, टेबल चेयर में खाएं और एक्सरसाइज उन्होंने बताया। एक्सरसाइज हमने 2-3 महीना किया, कोई फायदा नहीं आया है। दवा दिए थे हम खाएं, वही उसी तरह से नी बांध के अपना चलते हैं और मजबूरी में नमाज पढ़ते हैं। जैसे चेयर में तो नहीं होते, लीन होके पढ़ लेते हैं। अच्छा, कॉमन आपकी उम्र कितनी है? और अरे इसके उम्र अलावा कौन सी कोई बीमारी तो नहीं? 70 साल हो गया है। माशाल्लाह। 70 और कोई बीमारी है, डायबिटीज या ब्लड प्रेशर? नहीं, ब्लड प्रेशर से नहीं, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ठीक है। हाँ, जी, हाँ यूनुस साहब, अल्लाह आपको खूब उम्र दराज करे सेहत के साथ, और दुनिया और आखिरत में कामयाब करे हम सबको। और
देखिए, आपकी ये बीमारी इंशाल्लाह जितनी आपकी उम्र है तकरीबन इतना फ़ायदा आपको मुमकिन है। जैसे अच्छा, 70 साल, 70% हाँ, इनको फायदा मुमकिन है। जी और कमोबेश। जी और इसके लिए आप अगर बाकायदा अपनी रिपोर्ट शेयर कर लें तो बहुत अच्छा है। हम्म, नहीं कर सकते तो कहीं हमारा जो हमारे दवाखाने हैं जी द हर्बल नाम से, जहाँ जहाँ हैं वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो मैं घरेलू नुस्खा बताता हूँ, जी वो इस्तेमाल करें, खूब अल्लाह से मदद मांगे और मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। सुरनजान शीरी, अजगन नागौरी और अलसी और कलौंजी। सुरनजान शीरी, अजगन नागौरी, अलसी और कलौंजी खूब बारीक पाउडर बनाएं, बिल्कुल पिसी हुई मत लाइए, आप उसे ख़रीदिए और घर में लाके पाउडर बनाइए और इसको 2 चुटकी, देखिए ये चुटकी है हमारी, ऐसी 2 चुटकी जितना भी इसमें आए आप सुबह और शाम खाने के बाद पानी के साथ आप लें। खूब अल्लाह से मदद मांगे, मेरे लिए भी दुआ करें कि जी मैं अल्लाह मुझे भी कामयाब करे कि मैं लोगों की खिदमत करता रहूं जब तक ज़िंदगी रहे और आपका ठीक होना मुमकिन है। सुरनजान शीरी, अजगन नागौरी, जी अलसी और कलौंजी। और कलौंजी, ये 4 चीजें लेनी है। इनका पाउडर एक साथ बनाना है या अलग अलग करके बनाना है? अलग भी बना सकते हैं और एक साथ भी बना सकते हैं। मतलब मिकदार एक सी होगी सबकी? हाँ, दरअसल इसमें 2 चीज़ें खुश्क हैं और 2 चीज़ें ऑयली हैं। जी 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 अलसी और कलौंजी ऑयली हैं जी जी और 2 चीज़ें खुश्क हैं, तो जो खुश्क चीज़ें उन्हें अलग पाउडर बना लें, जो वैसी हैं ऑयली हैं उनको अलग पाउडर बना लें और तो फिर मिक्स आसानी कर होगी। हाँ, फिर फिर मिक्स मिक्स कर कर दें जी और ये इस्तेमाल करें आप 2-2 चुटकी, यानी तकरीबन 1 ग्राम होता है। जी तो ये इस्तेमाल करना शुरू करें, लेकिन ये दवाई आपके मर्ज़ की दवाई है। अभी तक आप दर्द की दवाई खा रहे हैं, जी ज़रूरत पड़ने पर वो भी खा सकते हैं। ये 6, 7, 8 दिन बाद आपको हल्का-सा फ़ायदा शुरू करेगी। मुमकिन है थोड़ा-सा दर्द 2-4 दिन के लिए बढ़ जाए जी 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 या घुटने का दर्द निकल के कहीं पैर में पहुँच जाए या कमर में आ जाए, तो इससे घबराना नहीं, क्योंकि ये दवा का ये रवैया है कि वो दर्द को वहाँ से निकालने के लिए अपनी जगह से धक्का देती है। किसी की पिंडली में आ जाता है, किसी के पैर में, किसी की कमर तक आ जाता है। हम्म। और अगर ये तगय्युर होने लगा, चेंज होने लगा, तो समझ लीजिए दवा काम कर रही है। कुछ लोगों को दर्द बढ़ जाता है, 2% लोगों को दर्द पहले से ज़्यादा हो जाता है, बाकी 98% लोगों को कम ही होता चला जाता है। जी और आपकी किस्मत है, कितना अच्छा फ़ायदा हो, जितना आप एहतियात करेंगे, दवा को मुतवातिर लेंगे, जी उतना फ़ायदा आसानी से मुमकिन है। वीरेंद्र जी नमस्कार। हेलो सर, नमस्ते जी सर। हेलो नमस्ते सर। जी नमस्ते, आपका स्वागत है। वीरेंद्र जी कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मुरैना मध्य प्रदेश सर। मुरैना मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हकीम साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं। जी बताइए क्या क्या समस्या है? सर समस्या है जैसे सर, काफी समय से शरीर में खुजली होती है सर। खुजली होती है शरीर में? जी सर, फंगल इन्फेक्शन बता रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन है। जी फंगल इन्फेक्शन बताया जा रहा है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? सर 28। 28। अच्छा, देखिए अभी आप अगर चैनल देख रहे थे तो अभी मैं इसके बारे में जी बता रहा अभी था बात ही हो रही थी इस बारे और में। फिर बता देता हूँ। एक तो आपका इलाका में, जब मैं आगरा में रहता था तो बड़ा खतरनाक था वो इलाका। उसी तरफ है ना नहीं, मुरैना? मुरैना मध्य प्रदेश में है, भीड़ मुरैना। ये आगरा इस तरफ उत्तर प्रदेश में है, तो हाँ, ये मध्य प्रदेश में है। अच्छा, जी तो अभी आपके बारे में बात चल रही थी कि जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, जी स्किन एलर्जी, खुजली हो और बहुत सारे स्किन के इमराज के लिए अलसी आप लीजिए, 200-250 ग्राम खरीद लीजिए, सस्ती चीज़ है, 20-30 रुपए की आ जी जाएगी जी ज़्यादा से जी ज़्यादा। जी हल्का सा भूनिए और उसको फिर पाउडर बना लीजिए। आजकल तो हर घर में ग्राइंडर है, जी बारीक पाउडर बना देते हैं, उसे रखिए आप एक डिब्बे में करके, बंद करके, और सुबह आप निहार मुँह भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। 1 चम्मच भर के निकालें, तकरीबन 4-5 ग्राम, 6 ग्राम, जी इसमें 1 चुटकी सोडा खाने का डालें हम्म। और ये आप खा लें। बुरा नहीं लगता, जायकेदार लगता है। जी जिनको शक्कर नहीं है, शुगर भी मिला सकते हैं इसमें। जी और पानी पी लें, ठंडा या गर्म, जैसा भी आप पसंद करें। दिन बहुत ज़्यादा है तो 2 खुराक लें दिन में,
जी। और कम है तो एक खुराक में ही अल्लाह आपको फ़ायदा दे सकता है। ये बड़ा मुजर्रब है, आप इस्तेमाल करें। किसी के काले-काले निशान हो जाते हैं, जी, जी, किसी के काले दाग हो जाते हैं, किसी के पैरों में काले-काले दाने होकर वो होते जी, हैं। जी, जी, मैंने अपनी तजुर्बे में देखा कि हर तरह का बेशतर मर्ज़ों में इस नुस्खे ने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया अल्लाह के जी, हुक्म से। जी, आप भी कोशिश करिए, बहुत मुजर्रब नुस्खा है। आपके आप अपने रब से खूब मदद भी मांगिए। अपनी वालदा ज़िंदा हैं तो उनसे दुआ करवाइए, वालिद हैं तो जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको खुश करिए, अगर नाराज़ हैं तो उनको राज़ी करिए। इंशाअल्लाह आपका मर्ज़ ठीक होने लायक है। आशु जी हैं हमारे साथ लाइन पे, दिल्ली से बात करते हैं। आशु जी नमस्कार। जी, आपका स्वागत है आशु जी, तहे दिल से इस्तकबाल। बताइए क्या समस्या है? हकीम साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। जी। हकीम साहब नमस्कार। जी, आदाब। बहुत दिनों से मैं आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ। कई बार मैंने कोशिश करी फोन लगाने के लिए, कभी मेरा फोन लगता ही नहीं था। आज मेरा सौभाग्य है कि इतने दिनों बाद आपसे मेरा फोन लग गया और आपसे बात करने का मौका मिला। जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। जी बताएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हकीम साहब घर में खांसी, बुखार बहुत वो है बच्चों में और मुझे भी। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, कोई घरेलू इलाज हो। ठीक है। जी, अच्छा देखिए, जिन लोगों को भी अक्सर व बेशतर खांसी, नज़ला, छींके, बुखार, बलगम ये रहता है, वो लोग सर्द मिजाज के लोग होते हैं। हमारे गाँव में इसको कहते हैं खून की सर्दी। उनके अच्छा। खून में सर्दी होती है। हुँ, जितनी गर्मी होनी चाहिए इतनी गर्मी नहीं होती। तो अगर ये मुस्तकिल किसी को होता है तो उन्हें इलाज ऐसा लेना चाहिए जिससे उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत, जी। यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति क्या। रोग प्रतिरोधी क्षमता। हाँ, हमारे जो हिंदी के दर्शक हैं उनके लिए ये सही उचित हाँ, शब्द है। तो जब तक उनकी वो चीज़ नहीं बढ़ेगी, जब तक ये मर्ज़ चलता रहेगा। जी, ये एक रिसर्च है कि हमारा मिजाज अगर सर्द है तो हमें उसको ठीक करना होगा, नहीं तो जी, खून की सर्दी आपको, यहाँ तक कि अगर हवा तब्दील हो जाएगी तो छींकने लगेंगे, खांसी जी, हो जाएगी, जी, बलगम जी, हो जाएगा। जी, उसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है, हमारे गाँव में तो आसानी से मिलती है, शहरों में भी मिलती है, वो सूखे रूप में मिलती है। देखिए दवा का नाम है जिसे हम आसान ज़बान में लिसोड़ा कहते हैं। लिसोड़ा। आप जानते होंगे। जी, जी, एक फल है जो रीठे जैसा होता है। जी, जी। और रीठा तो सभी जानते हैं। दोनों की शक्ल तकरीबन एक सी होती है। जी, जी, तो लिसोड़ा या लिसोड़े के पत्ते, जी, दोनों चीज़ों में से कोई भी मिले। जी, लिसोड़ा शहरों में सूखा मिलता है, जी। गाँव में सीजन में ताज़ा भी मिलता है। हुँ, हुँ। तो शहर का बता देता हूँ कि 100-200 ग्राम लिसोड़ा सूखा वाले और उसको पाउडर बना लें जी, और छान लें खूब बारीक सा, और आधा चम्मच लिसोड़ा का पाउडर खा लीजिए। जी, जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो शक्कर भी मिला सकते हैं जी, इसमें, वो खा सकते हैं। या जितना लिसोड़े का पाउडर है उतना शहद अगर कहीं असली मिल जाए तो उससे 2 गुना शहद उसमें मिक्स करके रख दीजिए। अब ये 3 साल के लिए महफूज हो गया। अच्छा। ये एक माजून बन गई, एक चाटन बन गई, एक पेस्ट बन गया। जी। 3 साल तक ख़राब नहीं होता हुँ, हुँ। अगर असली शहद है। जी, जी, तो इसका आधे से 1 चम्मच निहार मूलें जी, खाएँ, और चाय या गर्म पानी ऐसा हो जैसे चुस्की लेके पिए, इतना गर्म हो चुस्कियाँ लेकर पिए। जी, 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 ये मुतवातिर 3-4 महीने इस्तेमाल करने से जी। ऐसे मरीजों को मुस्तकिल तौर पर फ़ायदा होना मुमकिन है। वीरेंद्र जी नमस्कार। हेलो सर, नमस्ते जी सर। हेलो। नमस्ते सर। जी नमस्ते, आपका स्वागत है वीरेंद्र जी। कहाँ से बोल रहे हैं सर? सर मुरैना मध्य प्रदेश सर। मुरैना मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हकीम साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। जी बताइए क्या समस्या है? सर समस्या है जैसे सर, काफी समय से शरीर में खुजली होती है सर। खुजली होती है शरीर में? जी सर, फंगल इन्फेक्शन बता रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन है। जी, फंगल इन्फेक्शन बताया जा रहा है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? सर 28। 28।
अच्छा देखिए, अभी आप अगर चैनल देख रहे थे तो अभी मैं इसके बारे में जी, बता रहा अभी था। बात ही हो रही थी इस बारे और में। फिर बता देता हूँ, एक तो आपका इलाका में, जब मैं आगरा में रहता था तो बड़ा खतरनाक था हुँ, वो हुँ। इलाका। हुँ, 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 हुँ। उसी तरफ है ना नहीं, मुरैना? मुरैना मध्य प्रदेश में है, भीड़ मुरैना ये। आगरा अच्छा, इस तरफ उत्तर प्रदेश में है, हाँ, तो ये मध्य प्रदेश में है। अच्छा। तो जी, अभी आपके बारे में बात चल रही थी कि जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, जी, स्किन एलर्जी, खुजली हो और बहुत सारे स्किन के इमराज के लिए अलसी आप लीजिए, 200-250 ग्राम खरीद लीजिए, सस्ती चीज़ है। 20-30 रुपए की आ जी, जाएगी जी, ज़्यादा से जी, ज़्यादा। जी, 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 हल्का सा भूनिए और उसको फिर पाउडर बना लीजिए। आजकल तो हर घर में ग्राइंडर है, जी, बारीक पाउडर बना देते हैं। उसे रखिए आप एक डिब्बे में करके, बंद करके, और सुबह आप निहार मुँह भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। 1 चम्मच भर के निकालें, तकरीबन 4-5 ग्राम, 6 ग्राम। जी। इसमें 1 चुटकी सोडा खाने का डालें हुँ, हुँ, हुँ। और ये आप खा लें। बुरा नहीं लगता, जायकेदार लगता है। जी, जिनको शक्कर नहीं है, शुगर भी मिला सकते हैं इसमें। जी, और पानी पी लें, ठंडा या गर्म, जैसा भी आप पसंद करें। दिन बहुत ज़्यादा है तो 2 खुराक लें दिन में, जी, और कम है तो 1 खुराक में ही अल्लाह आपको फ़ायदा दे सकता है। ये बड़ा मुजर्रब है, आप इस्तेमाल करें। किसी के काले-काले निशान हो जाते हैं, जी, जी, किसी के काले दाग हो जाते हैं, किसी के पैरों में काले-काले दाने होकर वो निकल होते जी, हैं। जी, जी, मैंने अपनी तजर्बे में देखा कि हर तरह का बेशतर मर्ज़ों में इस नुस्खे ने लोगों को फ़ायदा पहुँचाया अल्लाह के जी, हुक्म से। जी, आप भी कोशिश करिए, बहुत मुजर्रब नुस्खा है। आपके आप अपने रब से खूब मदद भी माँगिए, अपनी वालिदा ज़िंदा हैं तो उनसे दुआ करवाइए, वालिद हैं तो जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको खुश करिए, अगर नाराज़ हैं तो उनको राज़ी करिए। इंशाअल्लाह आपका मर्ज़ ठीक होने लायक है। गुलाम नबी खान साहब, आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। हकीम साहब आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, फरमाएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। फ़रमाइए जनाब। गुलाम नबी साहब, जी फ़रमाइए। सर। सर जी जो है मेरे दोनों पैर में गांठ के नीचे जो है, गांठ से नीचे हुँ, दर्द रहता है सालों से और सूजन रहता है। यानी घुटनों से नीचे? हाँ, घुटनों से नीचे और नीचे जाकर जो एड़ी है, एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। सुबह जब सो के उठता हूँ तो ज्यादा तकलीफ देता है। हुँ। पिंडलियों में खिंचाव सा रहता है और जब सुबह को उठ हाँ के चलते हैं तो थोड़ा टेढ़ा-टेढ़ा चलेंगे, फिर ठीक हो जाएँगे। जी जी जी, और पैर में थोड़ा सा सूजन आ जाती है, बहुत थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र अभी 43 साल है। ठीक है, देखिए, ये उम्र है जहाँ हमें पहला पड़ाव बीमारी से टर्निंग पॉइंट है ये। हाँ, लड़ने का जी, ज़रूरत पड़ जाती है। जी, और अगर मशक्क़त करते हैं कुछ दिन के लिए रोक दें, और सुरंजान शीरी, अलसी कलौंजी और सुरंजान शीरी, अजगन नागौरी, जी, अलसी और कलौंजी, 4 चीज़ें खूब बारीक पाउडर बनाएँ हम वज़न लेकर, जी, जी, और 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम। पानी से, जूस से, दूध से, जैसा आपका मौका जी, हो, जी, सब जी, चीज़ों से फ़ायदा करती है ये दवा। हुँ, और जी, वज़न नहीं उठाएँ और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, जी, और एहतियात करें कि मशक्क़त कुछ कम करें जब तक आप ज़ेरे इलाज हैं, जी, जी। और तकरीबन 2 माह ये नुस्खा लें। मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। सुलेमान साहब, नमस्कार, आदाब, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप मेरे हमनाम हैं जी, माशाअल्लाह। जी, अस्सलाम वालेकुम हकीम वालेकुम साहब, सलाम, वालेकुम सलाम। बहुत-बहुत खुशी की बात है, आपसे बात हो रही है आज। जी, फरमाएँ हकीम सर, क्या साहब, प्रॉब्लम है? जी, मेरे कमर दर्द में काफ़ी अरसे से परेशानी थी। मैंने बात की थी आपके इधर, तो काफ़ी आराम है अभी, 60 से 65% तो आराम है। जी, कमर दर्द से लेके मतलब घुटनों तक और पैरों तक काफ़ी तकलीफ रहती थी। जी, जी, तो अभी तो मैंने 2 महीने दवा खाई है, मुझे 70-65% आराम है। तो अभी आगे क्या मामूल रहना है, और बहुत सारी चीज़ों से उन्होंने रोका था, जी, तो क्या वो मैं शुरू कर सकता हूँ दोबारा से?
मतलब क्या-क्या चीज़ों से रोका था जिनको जिनको आपने छोड़ा? जी, मेहनत करने से रोका था और क्या बैठे रहने से एक ही जगह पर, जी। बहुत सारी चीज़ों से ऐसे। हुँ। आपकी उम्र कितनी है? जी, मेरी उम्र 36 साल है। ठीक है, जी। बहुत कम उम्र में, और बहुत कम उम्र भी नहीं है, उम्र का एक हिस्सा तो हम जी जी लिया। चुके होते हैं जब 35 साल के 36 साल के जी, होते जी। हैं। क्योंकि उम्र का एवरेज हमारा बहुत कम हो गया, 60 से 65 है जी। एवरेज उम्र हमारे हिंदुस्तान की, तो आधी ज़िंदगी हम जी चुके होते हैं। बहरहाल अल्लाह आपको हमेशा सेहतमंद रखे, और आपको माशाल्लाह फ़ायदा हो रहा है, 30-35% हर महीने हो रहा है। जी। तो 2 महीने में आपको 70% अल्लाह ने फ़ायदा दिया। और कुछ दिन और रुक जाइए, मशक्क़त मतलब वज़न मत उठाइए, और अभी आपको अल्लाह तेज़ी से फ़ायदा दे रहा है, शायद 1 माह और लगे या कमोबेश, उसमें आपका ठीक होना मुमकिन है। अभी थोड़ी एहतियात कर लें तो बेहतर है। हिफ्ज़ मा तक़द्दम, मतलब हिफाज़ती तौर पर जी। आप इसको करें तो बहुत अच्छा है, वरना आपको अल्लाह मदद कर रहा है, बहुत तेज़ी से फ़ायदा हो रहा है। महीना या कम ज़्यादा आप दवा खाएँगे, ठीक हो जाए, फिर आप पहले जैसा काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठाना कुछ दिन तक। जी। और अक्सर हम वज़न उठाने में, या कोई बच्चे लोग होते हैं एक्सरसाइज़ करने के लिए जी। अपने इस्तिताअत से ज़्यादा वज़न उठा देते हैं, जी, अपने वजूद जी। से ज़्यादा। उससे कमर में तकलीफ़ आ जाती है, या कहीं भी कुछ झटका लग जाए, और आप उसे नुस्खे को लेते रहिए, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। आशु जी हैं हमारे साथ लाइन पे, दिल्ली से बात करते हैं। आशु जी नमस्कार। जी, आपका स्वागत है आशु जी, तहे दिल से इस्तकबाल। बताइए क्या समस्या है? हकीम साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। जी। हकीम साहब नमस्कार। जी, आदाब। बहुत दिनों से मैं आपका कार्यक्रम देख रहा हूँ। कई बार मैंने कोशिश करी फ़ोन लगाने के लिए, कभी मेरा फ़ोन लगता ही नहीं था। आज मेरा सौभाग्य है कि इतने दिनों बाद आपसे मेरा फ़ोन लग गया और आपसे बात करने का मौका मिला। जी, स्वागत है आपका, स्वागत है। जी बताएँ। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। हकीम साहब घर में खांसी, बुखार बहुत वो है बच्चों में और मुझे भी। मैं इसके बारे में जानना चाहता हूँ, कोई घरेलू इलाज हो। ठीक है। जी। अच्छा देखिए, जिन लोगों को भी अक्सर व बेशतर खांसी, नज़ला, छींके, बुखार, बलगम ये रहता है, वो लोग सर्द मिजाज के लोग होते हैं। हमारे गाँव में इसको कहते हैं खून की सर्दी। उनके अच्छा। खून में सर्दी होती है। हुँ। जितनी गर्मी होनी चाहिए इतनी गर्मी नहीं होती। तो अगर ये मुस्तकिल किसी को होता है तो उन्हें इलाज ऐसा लेना चाहिए जिससे उनकी कुव्वत मुदाफ़ियत, जी। यानी बीमारी से लड़ने की शक्ति क्या। रोग प्रतिरोधी क्षमता। हाँ, हमारे जो हिंदी के दर्शक हैं उनके लिए ये सही उचित हाँ, शब्द है। तो जब तक उनकी वो चीज़ नहीं बढ़ेगी, जब तक ये मर्ज़ चलता रहेगा। जी। ये एक रिसर्च है कि हमारा मिजाज अगर सर्द है तो हमें उसको ठीक करना होगा, नहीं तो जी। खून की सर्दी आपको, यहाँ तक कि अगर हवा तब्दील हो जाएगी तो छींकने लगेंगे, खांसी जी। हो जाएगी, जी, बलगम जी। हो जाएगा। जी। उसके लिए एक बहुत अच्छी दवा है, हमारे गाँव में तो आसानी से मिलती है, शहरों में भी मिलती है, वो सूखे रूप में मिलती है। देखिए, दवा का नाम है जिसे हम आसान ज़बान में लिसोड़ा कहते हैं। लिसोड़ा। आप जानते होंगे। जी, जी। एक फल है जो रीठे जैसा होता है। जी, जी। और रीठा तो सभी जानते हैं। दोनों की शक्ल तकरीबन एक सी होती है। जी, जी। तो लिसोड़ा या लिसोड़े के पत्ते, जी। दोनों चीज़ों में से कोई भी मिले। जी। लिसोड़ा शहरों में सूखा मिलता है, जी। गाँव में सीज़न में ताज़ा भी मिलता है। हुँ। तो शहर का बता देता हूँ कि 100-200 ग्राम लिसोड़ा सूखा वाले, और उसको पाउडर बना लें, जी। और छान लें खूब बारीक सा, और आधा चम्मच लिसोड़ा का पाउडर खा लीजिए। जी। जिन लोगों को डायबिटीज़ नहीं है वो शक्कर भी मिला सकते हैं इसमें, वो खा सकते हैं। या जितना लिसोड़े का पाउडर है उतना शहद अगर कहीं असली मिल जाए तो उससे 2 गुना शहद उसमें मिक्स करके रख दीजिए। अब ये 3 साल के लिए महफूज हो गया। अच्छा। ये एक माजून बन गई, एक चाटन बन गई, एक पेस्ट बन गया। जी। 3 साल तक ख़राब नहीं होता हुँ। अगर असली शहद है। जी, जी। तो इसका आधे से 1 चम्मच निहार मूलें जी। खाएं, और
चाय या गर्म पानी ऐसा हो जैसे चुस्की लेके पिए, इतना गर्म हो चुस्कियाँ लेकर पिए। जी, 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 ये मुतवातिर 3-4 महीने इस्तेमाल करने से जी। ऐसे मरीजों को मुस्तकिल तौर पर फ़ायदा होना मुमकिन है। गुलाम नबी खान साहब, आपका स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। हकीम साहब आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, फरमाएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाह, फरमाइए जनाब। गुलाम नबी साहब जी फरमाइए। सर जी जो है मेरे दोनों पैर में गांठ के नीचे जो है, गांठ से नीचे दर्द रहता है सालों से और सूजन रहता है। यानी घुटनों से नीचे? हाँ, घुटनों से नीचे, और नीचे जाकर जो एड़ी है, एड़ी में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। सुबह जब सो के उठता हूँ तो ज्यादा तकलीफ देता है। पिंडलियों में खिंचाव सा रहता है, और जब सुबह को उठ के चलते हैं तो थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा चलेंगे, फिर ठीक हो जाएंगे। जी जी जी, और पैर में थोड़ा सा सूजन आ जाती है, बहुत थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं। ठीक है। उम्र कितनी है आपकी? मेरी उम्र अभी 43 साल है। ठीक है, देखिए ये उम्र है जहाँ हमें पहला पड़ाव बीमारी से टर्निंग पॉइंट है ये। हाँ, लड़ने का जी, जरूरत पड़ जाती है। जी, और अगर मशक्क़त करते कुछ दिन के लिए रोक दें, और सुरंजान शीरी, अलसी कलौंजी और सुरंजान शीरी, अजगन नागौरी, जी, अलसी और कलौंजी, 4 चीज़ें खूब बारीक पाउडर बनाएं हम वज़न लेकर, जी, जी, और 1 ग्राम सुबह 1 ग्राम शाम, पानी से, जूस से, दूध से, जैसा आपका मौका जी, हो, जी, सब जी। चीज़ों से फ़ायदा करती है दवा। हुँ, और वज़न नहीं उठाएं, और वेस्टर्न टॉयलेट का इस्तेमाल करें, जी, और एहतियात करें कि मशक्क़त कुछ कम करें जब तक आप ज़ेरे इलाज हैं। जी, जी। और तकरीबन 2 माह ये नुस्खा लें, मुझे उम्मीद है अल्लाह से कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। ऋषिकेश से बुशरा जी हैं। बुशरा जी आदाब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी, वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। जी, हकीम साहब आपकी आवाज़ सुन पा रहे हैं, फरमाएँ, प्लीज़ बताएँ। जी, अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी अम्मी है, मेरी अम्मी के पैरों में बहुत दर्द रहता है, काफी साल हो चुके हैं, और मैंने मतलब ऑल ओवर इंडिया में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं होगा जो मैंने छोड़ दिया हो उन्हें दिखाने से। उनके हमेशा बहुत ज्यादा पैरों में सूजन रहती है, और उनका बीपी हाई रहता है, और वो हार्ट पेशेंट भी हैं, पर पैरों का दर्द नहीं ठीक हो पा रहा है इतनी दवाइयां करने के बाद भी। उनकी उम्र बर फरमाएं। उनकी उम्र 47 है। जी, अच्छा देखिए, बीमारियां जी। सारी आपने बता दी, उनको हार्ट पेशेंट भी है, बीपी है, वो एक ही बात है। उनके खाने में 2-4 लहसुन, उनके पीस, उनके बॉडी में ज़रूर चले जाएं, इससे उनका गार्लिक। हाँ गार्लिक, तो दिन में 2-4 किसी भी तरह चले दिन में जाएं। 2-4। हाँ, इससे उनको बीपी और हार्ट को बहुत तकवीत मिलेगी, और अगर वो मामूल बना लें इसको, तो उनको ब्लड प्रेशर से निजात भी मिलना मुमकिन है, मतलब लहसुन खाने से? लहसुन खाने से। अच्छा, ये लहसुन जो है छिलके वाला होता है, छिलका निकाल लिया जाए, ज़ाहिर सी बात है, हाँ, छिलका निकाल लिया जाए। जी। और देखिए उनका दर्द जा सकता है। अगर आप हमारे किसी ऐसे, हमारे जो क्लिनिक्स हैं, दी जी। हर्बल नाम से हमारे क्लिनिक हैं जी, पूरे जी। मुल्क में, तो अगर नज़दीक में है तो वहाँ जाके दिखा लें, और अगर घरेलू इलाज मैं बताऊँ वो शुरू कर दें, अगर उससे फ़ायदा नहीं हो तो फिर आप हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते तो हैं। घरेलू इलाज की अगर पहले हम बात करें, तो लहसुन लेने की बात कह रहे हैं आप, सुबह-शाम थोड़ा-थोड़ा लहसुन इनकी जो अम्मी हैं, वो ले सकती हैं। हाँ, ये तो उनके हार्ट के लिए और बीपी के लिए है। ठीक है। ये हर उस शख्स को खाना चाहिए जिसकी उम्र 40 से ज़्यादा है, जी, चाहे वो पेशेंट है या नहीं है। जी, अगर हम ये चाहें कि हमें कभी दिल की बीमारी ना हो, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की और फालिज की बीमारी ना हो, तो हमें 4 लहसुन रोज़ाना, वैसे तो तरीका ये है, निवाले के साथ चबा के, एक निवाला मुँह में लें, एक लहसुन लें, चबा के खा लें, फिर 2-4 निवाले उसका खाएँ। टेस्ट काफ़ी अजीब-सा होता है, तो वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। तो नहीं, लहसुन निवाले के साथ लेंगे, जी। तो ना उसमें स्मेल आएगी, ना मुँह जलेगा, हुँ। ना उसका एसिड उनको बुरा जो लगता है ना, जी, जी, जी। तो निवाले के साथ खाएँ। दिन में
4 लहसुन खा लें। बहुत से लोगों को अल्लाह ने इससे फ़ायदा दिया है, जी। हार्ट से की परेशानी तो से जो पैरों निजात में मिली। सूजन हो रही है बुशरा जी की अम्मी को, तो वो उसके लिए भी लहसुन काम करेगा? नहीं उसके लिए नहीं, बल्कि उसके लिए दूसरा नुस्खा है। जी, ये तो हार्ट पेशेंट है, जी, पहले उसका इलाज इसलिए बताया कि जी, हार्ट पेशेंट बड़ा नाज़ुक होता है। करेक्ट। अब दर्द की जब बारी आई तो आप सुरनजान शीरी और राई, यानी सरसों आती है ना जी, सुरंजान गोल-गोल। मीठी वाली हाँ, और साथ में राई, राई, सरसों। दोनों जी, को हम वज़न लें जी, जी। और खूब बारीक पाउडर बना लें घर में। हुँ, खबरदार जो आप पीसी-पिसाए लाएँ, क्योंकि फिर अच्छा। हमारा भी मिलावट नाम होने का खरा। डर हाँ, रहता है। जी। ये सुरनजान शीरी लहसुन से थोड़ी बड़ी हुँ, उसी तरह की बनी हुई होती है जी, और उसी रंग की होती है, हल्के पीले रंग की। उसको पाउडर बना लें, क्यों हम किसी को मौका दें बेईमानी करने का। और इन दोनों को हम वज़न लेकर, यानी बराबर-बराबर वज़न लेकर पाउडर बना लें और 2 चुटकी सुबह खाने के बाद जी। पानी से, दूध से, जूस से, किसी से भी ले लें। 1 खुराक सुबह, 1 खुराक शाम। ये अमल शायद 3 माह तक करना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह मेरे बताए हुए नुस्खे की इज़्ज़त ज़रूर रखेगा। नमस्कार, आदाब। अपना शुभ नाम बताएँ? नमस्कार जी। जी, अपना शुभ नाम बताइए सर। हेलो। जी, जी, अपना नाम बताएँ सर प्लीज़। रविंद्र चौधरी गंगो। जी, बताएँ चौधरी साहब फरमाएँ। जी, क्या समस्या है? भैया मेरी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है। कौन-सी हड्डी में दर्द रहता है भाई साहब? रीढ़ की। रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है। जी जी। जी, हकीम साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं हकीम साहब। हाँ, जी। आप अपनी उम्र बता दीजिए और कब से दर्द है? काफी दिन से है और दांत पड़ती है बहुत ज्यादा। अच्छा, आप कोई मेहनती इंसान रहे हैं? कितनी उम्र है आपकी? 50-51। ठीक है। अच्छा देखिए, अ, ये उम्र जो मैं 40 से 50 उम्र जो है, ये हमारे ज़वाल की उम्र है। लेकिन हम अक्सर ये मानने को तैयार नहीं कि हमारा ज़वाल शुरू हो गया। जी, एक उम्र का चढ़ान और एक ढलान। यहाँ पर आकर हर किसी को प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ना कहे बर्दाश्त कर ले, चाहे औरत हो या मर्द हो। और फितरी तौर पर ये कोई बीमारी नहीं है, मैं ऐसा मानता हूँ। ये फितरी तौर पर इस उम्र में किसी को भी दर्द हो जाता है। एजिंग का एक हिस्सा हाँ, है ये। और वही बात कि एक बार यूनानी को अगर आप शुरू करें तो 2-3 महीने ज़रूर इलाज करें और उससे बेशतर लोग ठीक हो जाते हैं। क्योंकि मैंने देखा अपने ज़िंदगी में कि 99% तक लोग ठीक हो जाते हैं, अगर वो कहना माने। होता क्या है, जैसे आप मरीज़ हैं, जी, आपने एक 15 दिन दवा ली, आपको अच्छा लगने लगा। फितरी बात है एक पेशेंट की कि वो खुद ही छोड़ देता है। आधा-अधूरा इलाज करके छोड़ हाँ, देता है वो। अब जब उसे फिर 3-4 महीने या साल भर बाद तकलीफ़ होती है तो फिर कहता है कि मेरी तकलीफ़ है। तो यूनानी एक बिल्कुल सिलसिलेवार इलाज है। जी, आप उसे अगर पूरा कर लें तो फिर मुद्दतों के लिए आपको फ़ायदा हो जाता है। तो चौधरी साहब के लिए ऐसा कौन-सा घरेलू इलाज है और कौन-सी ऐसी दवाई है जो उनको के अतिया हर्ब्स की क्लिनिक से जाके लेनी चाहिए? देखिए, पहले तो कोशिश किया करें जो मैं घरेलू इलाज बताता हूँ उसको जी, जी, इस्तेमाल करें, जी, और अगर उससे नहीं होता तो फिर कुछ लोगों को दवा भी लेनी पड़ सकती है। जी, सुरनजान शीरी, जी। असगन नागौरी, छोटी हड़, अलसी और कलौंजी। सुरंजान शीरीन, अ, असगर नागौरी, छोटी हरड़ और अलसी और कलौंजी। अलसी और कलौंजी। ये उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। मैंने रिपीट इसलिए किया क्योंकि 5 चीज़ें हैं। जी, इन सबको हम वज़न, यानी बराबर-बराबर जी, लेकर खूब बारीक पाउडर घर में बनाएँ। शर्त ये है कि पाउडर बना-बनाया ना लाएँ, बड़ा बेईमानी का दौर है। जी, हम अपने बच्चों को हकीकत में आप देखें तो यानी सही दूध या शहद में भी बेईमानी आ रही है। जी, आप आजकल ये पढ़ते रहते होंगे। जी, 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 तो कम से कम दवा बना रहे हैं तो आप साबुत दवा ले लें और उसको पाउडर बनाएँ, ताकि आपको एक गुण भी आ जाए दवा बनाने का, और जब आपको फ़ायदा हो तो आप दूसरों को भी बता सकें, दवा की पहचान भी हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि लोग अपने घर के मसाले और अपनी दवाएँ खुद बनाया करें, और उससे जब मुस्तफ़ीद होंगे तो आपको अच्छा लगेगा, एक फ़न आ जाएगा,
वो फन जैसे मैं आपको दे रहा हूँ, आप किसी दूसरे को देकर जाइए, जी। ताकि लोगों को तिब्बी मालूमात हो और वो अपना इलाज भी कर सके और दवाओं की शिनाख्त भी हो। दवा कई तरह से पहचानी जाती है, अपने नमूने से, अपनी खुशबू से, अपने जायके से। जी, जी। तो ये आप करें और इसका 1-1 ग्राम लें सुबह, शाम। और अगर बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम भी ले सकते हैं। दूध या पानी से ले सकते हैं, जूस से ले सकते हैं, जैसे हालात है ऐसे ले सकते हैं। और तकरीबन 3 महीने इलाज करें, वज़न ना उठाएँ और मुमकिन हो तो वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करें ऐसे लोग, तो बहुत जल्दी फ़ायदा मुमकिन है। अंसार अली साहब हमारे साथ लाइन पे हैं एमपी से, मध्य प्रदेश से, उनसे बात करते हैं। अंसार अली साहब, आपका स्वागत है, खैर मकदम, फरमाएं हुजूर। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जी। मेरे क्या है, काफी टाइम से गैस का गोला पेट में जो है गैस बनती है, तो जी। गोला जो है एकदम थमता नहीं है, पूरे में घूमता करता रहता है। कभी पसीने में भर जाता है तो कभी ये रहेगा पेट में, जब नीचे आ जाता है। जो ऊपर रुकना चाहिए ना, या बीच में टेंडिकन है, जैसे रुकता नहीं, घूमता रहता है चारों साइड। आप अपनी उम्र बयान फरमाएं। उम्र होगी मेरी, ये मान लो 22 के आसपास होगी, 22। बहुत छोटी उम्र है, 22 साल की उम्र में गैस बन रही है शरीर में, और वो भी गैस घूम रही है पूरी बॉडी में, ब्लड के साथ-साथ, खून के दौरे के साथ-साथ। तो गैस पास नहीं हो रही है। पहली बात तो बननी नहीं चाहिए, अब बन गई है तो गैस बाहर निकलनी चाहिए। तो क्या इनके लिए घरेलू नुस्खा क्या है? तो देखिए, अब किसी बीमारी कोई उम्र नहीं रही, जी। क्योंकि हमारा खान-पान ऐसा हो गया कि हम घर के अलावा बाहर की चीज़ें खाने लगे। कभी ऐप था बाहर खाना, शायद आपको याद हो कि अगर आपने जी, बाहर बुरा कुछ माना खा लिया। जाता था। हम जब छोटे-छोटे होते थे और 1 दिन में 2 दिन अगर मैंने बाहर खा लिया तो माँ बुरा मान जाती थी, और दादी ख़ास तौर हाँ, पे माँ को ताना मार देती थी कि तुम्हारा बच्चा बाहर से खाना क्यों खा के आया? तो मैंने देखा अपने बचपन में कि होटल पे या बाज़ार में कुछ खाना बड़ा ऐब था। और उसमें ये नहीं था कि मेरा भाई देखे या मेरे वालिद देखें, अड़ोस पहले मोहब्बत बहुत थी। अगर किसी पड़ोसी ने, मोहल्ले वाले ने भी देख लिया और उसने तमाचा भी मार दिया, हुँ, हुँ, हुँ। तो पहले लोग शिकायत नहीं करते थे, बल्कि उससे बहुत मोहब्बत करने लगते थे कि हमारे बच्चे को अपना बच्चा समझ के आपने उसको डाँटा या मारा। हुँ। पहले ये नहीं था, आज जो माहौल बदला है, ये बड़ा फ़र्क आ गया कि अगर आपके बच्चे को कोई मार देता है, तो आप उसके घर पहुँच जाते हैं। जी, आपको जी। नहीं कह रहा, आम तौर पर, आम तौर पे ऐसा होता कि क्या तेरा खाता है, तूने उसको डाँटा क्यों या तूने उसको मारा क्यों? मैंने ये देखा कि मेरे दौर में जब मैं बच्चा था, तो अगर किसी ने मुझे डाँट दिया या मार दिया, तो मेरे वालिद या मेरे जो भी ज़िम्मेदार थे, वो उसके घर जाते थे, लड़ाई करने नहीं, बल्कि शुक्रिया अदा करने कि आपने मेरे बच्चे को अपना बच्चा समझा, है और सही रास्ता दिखाया। सही रास्ता दिखाया। अब वो दौर बदल चुका है, तो हमें सबसे डरना पड़ता था। ये नहीं कि मेरे ही वालिद से, हुँ, बल्कि हुँ। पड़ोसी से भी डरना पड़ता था, मोहल्ले वाले से भी डरना पड़ता था। जी, जी। और अब दौर बदल गया, लेकिन अफ़सोस होता है। बहरहाल देखिए, अब क्योंकि इस कदर बच्चों को से आप अगर हिसाब लें, तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जितनी जी है, उसमें बाहर का खाना ज़्यादा और घर का खाना कम खाया। फिर कुछ ख़वातीन ऐसी हैं कि वो मसाले पिसे-पिसाए लाते हैं, ये भी बाहर का खाना खिलाने के बराबर है। हुँ, 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 यानी हुँ। बाहर से जो पिस के मसाले आ रहे हैं, आप ये सोचिए कि उसने कितनी बेईमानी की है। बच्चे को तो नुकसान होगा ना, पूरे परिवार को नुकसान जी, होगा। जी, जी, जी। चंद मसाले ही तो किचन में रहते हैं, तो आप साबुत लाकर खुद पाउडर बना के रखिए। जी, जी। अगर कोई खातून ऐसा करती हैं, तो वो अपने फैमिली पर ज़ुल्म करते हैं। अब तो मिक्सी है, आप मिक्सी में बना सकते हैं मसाले आराम से। तो देखिए, एक इतना अच्छा नुस्खा मैं बताता हूँ घरेलू, जी। जिनको भी ये ऐसी प्रॉब्लम है। देखिए, सौंफ सारी किचन की चीज़ है, जी, जी, लेकिन जी। पिसे-पिसाए नहीं लाना, अपने घर में पीसना। जी, जी। सौंफ, सौंठ, हुँ। ज़ीरा, सौंफ, सौंठ और जीरा। जी। अजवाइन और काला नमक। अजवाइन और काला नमक। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन और काला नमक। ये 5 चीज़ें। जी। ये इतना अच्छा नुस्खा है कि अगर आप घर जाएँ और
खुद बनाएं और उसी वक्त शुरू करें, उसी वक्त फायदा शुरू हो जाता है। जी, मैंने काफ़ी आज़माया है इसको, बहुत इस्तेमाल किया। जी, अच्छा, किसी को अगर यानी थायराइड है तो इसमें धनिया मिला लें, जी। कसरत से हुँ, धनिया हुँ। मिला लें, और वो भी मिला सकते हैं, ये शामिल कर सकते हैं। ये भी गैस को पास करता है, फुजलात को आगे बढ़ाता है, जी। जो लैट्रिन है उसको आगे धकेलता है जी, जी, जी। और पेट का मामूल ठीक करता है। तो ये सब किचन की चीज़ें हैं। जो भी हमारे व्यूअर्स इस वक्त सुन रहे हैं, लाखों लोग सुनते हैं, आज शुरू करें, लेकिन खुद पाउडर बनाएं और इसका तकरीबन 5 ग्राम, एक छोटा चम्मच चाय का जी, जी। आप इस्तेमाल करें। और जिन्होंने कॉल किया वो आज ही कोशिश करें। वो गोला कहाँ गया उनका पता नहीं लगेगा। पता ही नहीं चलेगा। और जी, पेट का निज़ाम, एब्डोमेन का निज़ाम, पेट का नहीं बल्कि पूरे एब्डोमेन का, जी, लीवर अपना काम ठीक शुरू कर देगा, मैदा अपना काम शुरू कर देगा, आंतें अपना काम शुरू कर देंगे, हज़म अपना काम शुरू कर देगा। जी। और आपको अच्छा लगेगा कि जब आप अगले दिन अगली बार मुझे कॉल करेंगे और कहें कि मेरे वो मर्ज़ मुझसे रुखसत हो गया। कर्नाटक से हमारे साथ में एक दर्शक लाइन पे आ चुके हैं। हेलो, नमस्कार, आदाब, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हेलो हेलो, हेलो। हेलो जी जनाब, फरमाएँ, अपना अपना नाम बताएँ प्लीज़। सलाम अलैकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, अपना नाम बताइए प्लीज़। मैं सलीमुद्दीन बात कर रहा हूँ कर्नाटका से। सलीमुद्दीन जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हकीम साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। फरमाइए, क्या समस्या है? कौन हकीम सुलेमान जी बात कर रहे हैं? जी, मैं आपसे हम कलाम हूँ, बताइए अपने बारे में। सलाम अलैकुम। एक तो ये मेरी 15 साल की लड़की है, जी, उसका हाइट नहीं बढ़ रहा, तो कोई घरेलू नुस्खा है क्या सर? ठीक है। जी, अच्छा देखिए, जो भी बच्चे या बच्चियाँ जी, हैं, वो बच्चियों की उम्र 16 से 18 साल कद बढ़ने की होती है। जी, जी। और बच्चों में यानी नर बच्चों में ये उम्र 2 साल और ज़्यादा भी हो सकती है। और उसके लिए एक जांच भी होती है हड्डियों की ग्रोथ की, वो भी करा लें। और मैं एक नुस्खा भी बता देता हूँ। जी, ये जी, नुस्खा ये है कि खजूर जी, जी। खजूर लीजिए, जैसे 4 पीस, और खजूर के साथ केला। खजूर के साथ में केला। हाँ, 4 खजूर लेने हैं 1 या 2 केले, और 2 केले। जी, और अपने मुताबिक दूध ले लें और जी। इसका शेक बनाएं। अच्छा जी। और ये जितने भी दराज लंबे-लंबे दरख्त होते हैं, जैसे खजूर जी, 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 और नारियल, जी, 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 ये सब लंबे-लंबे दरख्त जी, इसमें बहुत मदद करते हैं। कैल्शियम की भी कमी नहीं होनी चाहिए, तो इन सब चीज़ों में यही चीज़ें हैं। हुँ, तो खजूर और केला दूध के साथ शेक बनाएं और रोज़ाना 1 से ज़्यादा बार भी पिला सकते हैं बच्ची को। जी, जी। और हड्डियों की ग्रोथ की भी जांच करा लें। हुँ, 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 नारियल पानी खूब कसरत से पिलाएं, हुँ। तो इंशाल्लाह अभी गुंजाइश है इस बच्ची में कि वो। नमस्कार जी। नमस्कार सर। जी, नमस्कार। अपना शुभ नाम बताएँ सर? धर्म सिंह। जी, धर्म सिंह जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या समस्या है? हकीम साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं। जी, सर जी, मेरी समस्या एक तो हमारी बहुड़िया है, बच्चे की वाइफ है, उसको बच्चा तो प्रेग्नेंट तो हो जाती है, लेकिन उसमें जी नहीं पड़ता, धड़कन नहीं पड़ती, अच्छा। ठीक है। ये प्रॉब्लम। और एक है जो लड़का है, उसको फिसर है, लड़कियों को क्या है? दोबारा बताएँ धर्म सिंह जी? फिसर फिसर ब्लड आता है ठीक है, ठीक है, मैं समझ गया। जी, दोनों की उम्र बताएं। दोनों की उम्र है सर 28-27 है। जी, ठीक। अच्छा देखिए, पहले बच्ची की बात करते हैं। जी, जी। जिस बच्ची को दरअसल धड़कन नहीं बनती, उसका इलाज पहले बताना ज़रूरी हो सकता है, कॉल कट जाए। जी, जी, और यही सब जो नुस्खेजात मैं बताता हूँ, तो जी। वो ये सब यूट्यूब पे मिल सकते हैं। जी। जो भी धर्म सिंह जी आप कागज़ और पेन लेके बैठे हैं, नोट करते जाएँ। जी, देखिए, एक दवा है जो मैंने जितने लोगों को भी बताया, जी। उन सब की उम्मीद पूरी हुई। अरे वाह! और जब मेरा काम है सच्चा मशवरा देना, फिर रह जाता है आपका और आपके रब का मामला। जी, जी, जी।
जितना आप उससे मदद मांगोगे इतनी मदद करेगा। आपका नियत सच्ची होनी चाहिए। जी, नुस्खा मैं बता रहा हूँ ईमानदारी से, मेरी ज़िम्मेदारी कुछ नहीं। जो भी मैं दवाएँ बताता हूँ, ज़िम्मेदारी से बताता हूँ, ईमानदारी से बताता जी, हूँ। जी, और फ़ायदा मैं नहीं बेचता, मैं तो आपको मशवरा देता हूँ। जी, मशवरा देके दुआएँ कमाते हैं। हाँ, तो अब आप अपने रब से माँगिए। देखिए अश्वगंधा हिंदी में कहते हैं। जी, हम अश्वगंधा लोग बोलते हैं। कहते हैं अजगन नागौरी। जी, ये डंडी ऐसी होती हैं जी, इतनी बड़ी-बड़ी। जी, और नागौरी वाले लेंगे तो बहुत फ़ायदेमंद है, नागौर वाला। जी, जी, ये पीली-पीली डंडियाँ होती हैं। अ, ये आप तकरीबन ले लीजिए 100 ग्राम। अस अश्वगंधा हिंदी में कहते हैं, अश्वगंध नागौरी हम लोग अपनी तिब्बी जी, जी, ज़बान में कहते हैं। जी, जी, जी। अ, ये और कलौंजी। कलौंजी और अश्वगंधा। हाँ, अश्वगंधा, नागौरी। नहीं, कलौंजी कितनी लेनी है? अश्वगंधा 100 ग्राम लेनी है आपने 100 कहा। ग्राम जी, कलौंजी लेनी है। इन जी। सबको हुँ, अलग-अलग पाउडर बनाएँ। दोनों के हाँ, अलग-अलग एक पाउडर साथ नहीं बनाने। बन सकता इनका जी, जी। पाउडर। हुँ, हुँ। और फिर आपस में मिक्स कर दें। ठीक है। और इसकी 2 चुटकी, ये चुटकी है जितना भी आता है इसमें, इसकी 2 चुटकी रात को सोते वक़्त वो बच्चा और बच्ची दोनों, यानी अच्छा, लड़का भी और लड़की भी, पति और पत्नी दोनों। हाँ, जी। दोनों खा के सोएँ। हुँ, ऐसे पानी से ले लें, दूध से ले लें, जूस से ले लें। हुँ, हुँ। और 2-3 महीने खा सकते हैं। जी, और ये नुकसान नहीं देता। इन सब इमराज़ के अलावा बहुत सी बीमारियों को फ़ायदा करता है जो अ, आपकी यूरिन नली से मुताल्लिक हों, या गर्भाशय से मुताल्लिक हों, उन बीमारियों को दफ़ा करता है। जिनके बच्चों के धड़कन नहीं आती, सबसे पहले दरअसल दिल बनता है आदमी का, जी, 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 और उसमें धड़कन आ जानी चाहिए। ये गर्भ तो धारण कर लेती हैं, जी। यानी हमल तो रह जाता है, लेकिन वो दिल नहीं बन पाता। सबसे पहले बनने वाला पार्ट जो है वो पार्ट जो है वो दिल है। जी, 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 और दिल अगर साथ ना दे, जी। जान निकल जाती है। सही बात कही आपने। तो उस वक़्त जब बच्ची हमल हो जाए और दिल भी बन जाए, फिर आगे की मशवरा आप हमसे ज़रूर ले लें, हमारे जी, वेबसाइट से ले लें, हमारे डॉक्टर से ले लें। हमारे पास लेडी डॉक्टर भी ऑनलाइन रहती हैं, जी, जी, और दिन में तो रहती हैं, रात में भी हमारी मदद आपको पहुंच सकती है जी, 24 घंटे। जी, जी, डॉक्टर्स रहते हैं हमारी जी, लाइन जी, पर। जी। तो फिर आगे की मदद करते रहेंगे। ये फिर आप लगातार खाती रहें। अगर आपका हमल रह जाए, दिल बन जाए, तो आप अपने शौहर को बंद करा दें, आप खाते रहें। अच्छा, ठीक है, और ठीक है। ऐसे वो लोग जिनको औलाद नहीं होती है, जी, 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 जी। वो भी बहुत ज़्यादा हैं। और अल्लाह का बड़ा करम है, मैंने जिसको भी ये नुस्खा बताया, अल्लाह ने उसको कामयाब किया। आप भी कोशिश करें, यकीन करें और अपने रब से मदद माँगें। मैंने आपको नुस्खा बताया, अब आपकी और आपके रब की का मामला है। आपको फ़ायदा हो ना हो, मेरी कोई ज़िम्मेदारी नहीं। जी, अश्वगंधा नागौरी 100 ग्राम लेनी है और कलौंजी 100 ग्राम लेनी है। दोनों का पाउडर बनाना है अलग-अलग और फिर दोनों को मिलाना है और अपने बेटे और अपने अपने पुत्र और अपनी पुत्रवधू यानी अपनी बहू को और अपने बेटे को दोनों को रात को सोने से पहले 2-2 चुटकी लेने के लिए कहें और पानी के साथ भी ले सकते हैं, जूस के साथ भी ले सकते हैं। और ये उसके बाद में जब हमल ठहर जाता है, गर्भवती हो जाती है और दिल भी बन जाता है, तो बेटे को कहें वो लेना छोड़ दें और पुत्रवधू बहू को कहें वो इसको लेती रहें। हाँ, इनके जी, बच्चे का रह गया जी, सवाल, वो जी। क्या था? धर्म सिंह जी, हम कुछ भी गलत नहीं कहना चाहते हैं। आप लाइन पे हैं? बच्चे को फ़िशर था, हाँ, जी, फिशर था। याद आ जी, गया मुझे। जी, अच्छा देखिए, जिस शख़्स को भी फ़िशर है, जी, तो वो सब्र करे। और कोई भी सख़ील ग़िज़ा, यानी जो मुश्किल से हज़म होती है, वो हुँ, नहीं खाए। हुँ, 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 और हुँ, एक नुस्खा बना लें। जी, वो नुस्खा ये बहुत आसान है। हुँ, देखिए, पपीते का पत्ता, जी, और पपीते का पत्ता, सौंफ सौंफ और आपका धनिया और कलमी शोरा। जी। पपीते का पत्ता, सौंफ, धनिया और कलमी शोरा। कलमी जी, शोरा, जी, ये सबको 50-50 ग्राम लेके और पाउडर बना लें। इसको पाउडर बना के 1 ग्राम सुबह, 1 ग्राम शाम,
जी, तकरीबन 1 कैप्सूल बड़ा जी, खा जी, लिया करें। कड़वा लगे तो कैप्सूल में भर लें, कैप्सूल भी मिलते हैं मार्केट में। जी, जी, और ये इस्तेमाल करना शुरू करें। पहले 1 खाया करें, फिर कम फ़ायदा हो तो 2 टाइम कर दें। जी, कोई भी शकील ग़िज़ा ना खाएँ जी, और इससे इनके बच्चे को फ़ायदा होना मुमकिन है। जी। जैसे कि पी नाम से जो कैप्सूल थी हमारी पी केयर, तो क्या इसके लिए भी कोई ख़ास दवाई बनाई हुई है, कोई कैप्सूल बनाई हुई है? उसका नाम बताना चाहेंगे फिशर के इलाज पी के? केयर ही है, लेकिन मेरी आदत ये है कि मैं घरेलू नुस्ख़ा बताता हूँ। जी, अगर ठीक है। किसी दवा से ये फ़ायदा ना हो तो पी केयर ले सकते हैं। जी, ये फिशर, बवासीर, जी, एसिडिटी, कब्ज़, लीवर प्रॉब्लम या दवाओं के नुकसानात, किडनी प्रॉब्लम जी, या किसी की किडनी की गंदगी बढ़ जाती है, जी, जी। तो इन सब के लिए बहुत अच्छी दवा है, आप ले सकते हैं, लेकिन पहले ये दवा लेके देखें। यूनुस साहब हमारे साथ लाइन पे हैं। यूनुस साहब आदाब, आपका स्वागत है। हेलो। जी जी हाँ हाँ जी, जी जी यूनुस जी साहब आपका बहुत-बहुत स्वागत है, तहे दिल से इस्तकबाल। वेस्ट बंगाल से आप बोल रहे हैं, हमें बताया गया। हकीम साहब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप फरमाएँ प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरे हकीम साहब, हमारे घुटने में बहुत दर्द होता है, कहाँ समझे पर? ना बात, घुटने में। घुटने में दर्द होता है, उम्र फरमाइए। अब बात है, डॉक्टर ने जब एग्जाम एक्सरे वगैरह किया तो उन्होंने बताया कि ये बात है और आप नीचे मत बैठें, सामान इस्तेमाल करें, नमाज चेयर में पढ़ें, टेबल चेयर में खाएं और एक्सरसाइज उन्होंने बताया। एक्सरसाइज हमने 2-3 महीना किया, कोई फायदा नहीं आया है। दवा दिए थे हम खाएं, और वही उसी तरह से नी बांध के अपना चलते हैं और मजबूरी में नमाज पढ़ते हैं। जैसे चेयर में तो नहीं, उसे लीन होकर पढ़ लेते हैं। अच्छा, कॉमन आपकी उम्र कितनी है? और अरे इसके उम्र अलावा कौन-सी कोई बीमारी तो नहीं? 70 साल हो गया है। माशाअल्लाह। 78 और कोई बीमारी है, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर? नहीं, ब्लड प्रेशर तो नहीं है, यूरिक एसिड बढ़ जाता है। ठीक है। हाँ, जी, हाँ, यूनुस साहब, अल्लाह आपको खूब उम्र दराज करे सेहत के साथ, और दुनिया और आखिरत में कामयाब करे हम सबको। और देखिए, आपकी ये बीमारी इंशाल्लाह जितनी आपकी उम्र है, तकरीबन इतना फ़ायदा आपको मुमकिन है। जैसे अच्छा 70 साल, 70% हाँ, इनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, और कमोबेश। जी, और इसके लिए आप अगर बाकायदा अपनी रिपोर्ट शेयर कर लें तो बहुत अच्छा है। हुँ, हुँ। नहीं कर सकते तो कहीं हमारा जो हमारे दवाखाने हैं, जी, द हर्बल नाम से, जहाँ-जहाँ हैं वहाँ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वो भी नहीं कर सकते तो मैं घरेलू नुस्खा बताता हूँ, जी, वो इस्तेमाल करें, खूब अल्लाह से मदद मांगें, और मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है। सुरनजान शीरी, अजगन नागौरी और अलसी और कलौंजी। सुरनजान शीरी, अजगन नागौरी, अलसी और कलौंजी खूब बारीक पाउडर बनाएं, बिल्कुल पिसी हुई मत लाइए, आप उसे ख़रीदिए और घर में लाके पाउडर बनाइए। और इसको 2 चुटकी, देखिए ये चुटकी है हमारी, ऐसी 2 चुटकी जितना भी इसमें आए, आप सुबह और शाम खाने के बाद पानी के साथ आप लें। खूब अल्लाह से मदद मांगे, मेरे लिए भी दुआ करें कि जी। मैं अल्लाह मुझे भी कामयाब करे कि मैं लोगों की खिदमत करता रहूं जब तक ज़िंदगी रहे, और आपका ठीक होना मुमकिन है। सुरनजान शीरी, अजगन नागौरी, जी, अलसी और कलौंजी। और कलौंजी, ये 4 चीज़ें लेनी है। इनका पाउडर एक साथ बनाना है या अलग-अलग करके बनाना है? अलग भी बना सकते हैं और एक साथ भी बना तो सकते हैं। मतलब मिकदार एक सी होगी सबकी? हाँ, दरअसल इसमें 2 चीज़ें खुश्क हैं और 2 चीज़ें ऑयली हैं। जी, 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 अलसी और कलौंजी ऑयली हैं जी, जी, और 2 चीज़ें खुश्क हैं, तो जो खुश्क चीज़ें हैं उन्हें अलग पाउडर बना लें, जो वैसी हैं ऑयली हैं उनको अलग पाउडर बना लें, और तो फिर मिक्स आसानी कर होगी। फिर हाँ, फिर मिक्स मिक्स कर कर दें जी, और ये इस्तेमाल करें आप 2-2 चुटकी, यानी तकरीबन 1 ग्राम होता है। जी, तो ये इस्तेमाल करना शुरू करें, लेकिन ये दवाई आपके मर्ज़ की दवाई है। अभी तक आप दर्द की दवाई खा रहे हैं, जी, ज़रूरत पड़ने पर वो भी खा सकते हैं। ये 6, 7, 8 दिन बाद आपको हल्का-सा फ़ायदा शुरू करेगी। मुमकिन है थोड़ा-सा दर्द 2-4 दिन के लिए बढ़ जाए, जी, 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 या घुटने का दर्द निकल के कहीं पैर में पहुँच जाए या कमर में आ जाए, तो इससे घबराना नहीं, क्योंकि ये दवा का ये रवैया है कि वो दर्द को वहाँ से
निकालने के लिए अपनी जगह से धक्का देती है, किसी की पिंडली में आ जाता है, किसी के पैर में, किसी की कमर तक आ जाता है। और अगर ये तगय्युर होने लगा, चेंज होने लगा, तो समझ लीजिए दवा काम कर रही है। कुछ लोगों को दर्द बढ़ जाता है, 2% लोगों को दर्द पहले से ज़्यादा हो जाता है, बाकी 98% लोगों को कम ही होता चला जाता है। जी। और आपकी किस्मत है, कितना अच्छा फ़ायदा हो, जितना आप एहतियात करेंगे, दवा को मुतवातिर लेंगे, जी। उतना फ़ायदा आसानी से मुमकिन है। वीरेंद्र जी नमस्कार। हेलो सर, नमस्ते जी सर। हेलो नमस्ते सर। जी नमस्ते, आपका स्वागत है। वीरेंद्र जी कहाँ से बोल रहे हैं सर? मुरैना मध्य प्रदेश सर। मुरैना मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। हकीम साहब आपकी आवाज सुन रहे हैं। जी बताइए क्या क्या समस्या है? सर समस्या है जैसे काफी समय से शरीर में खुजली होती है सर। खुजली होती है शरीर में? जी सर, फंगल इन्फेक्शन बता रहे हैं, फंगल इन्फेक्शन है जी। फंगल इन्फेक्शन बताया जा रहा है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? सर 28। अच्छा देखिए, अभी आप अगर चैनल देख रहे थे तो अभी मैं इसके बारे में बता जी रहा अभी था। बात ही हो रही थी इस बारे में। और फिर बता देता हूँ, एक तो आपका इलाका में, जब मैं आगरा में रहता था तो बड़ा खतरनाक था वो इलाका। उसी तरफ है ना? नहीं, मुरैना मध्य प्रदेश में है, भीड़ मुरैना। ये आगरा इस तरफ उत्तर प्रदेश में है, तो ये मध्य प्रदेश में। अच्छा, तो अभी आपके बारे में बात चल रही थी कि जिन लोगों को फंगल इन्फेक्शन हो, एलर्जी हो, स्किन एलर्जी, खुजली हो, और बहुत सारे स्किन के इमराज के लिए अलसी आप लीजिए, 200-250 ग्राम खरीद लीजिए, सस्ती चीज़ है, 20-30 रुपए की आ जाएगी। हल्का सा भूनिए और उसको फिर पाउडर बना लीजिए। आजकल तो हर घर में ग्राइंडर है, बारीक पाउडर बना देते हैं, उसे रखिए आप एक डिब्बे में करके, बंद करके, और सुबह आप निहार मुँह भी ले सकते हैं, खाने के बाद भी ले सकते हैं। 1 चम्मच भर के निकालें, तकरीबन 4-5 ग्राम, 6 ग्राम, इसमें 1 चुटकी सोडा खाने का डालें, और ये आप खा लें। बुरा नहीं लगता, जायकेदार लगता है। जिनको शक्कर नहीं है, शुगर भी मिला सकते हैं इसमें। और पानी पी लें, ठंडा या गर्म, जैसा भी आप पसंद करें। दिन बहुत ज़्यादा है तो 2 खुराक लें दिन में, और कम है तो 1 खुराक में ही अल्लाह आपको फ़ायदा दे सकता है। ये बड़ा मुजर्रब है, आप इस्तेमाल करें। किसी के काले काले निशान हो जाते हैं, किसी के काले दाग हो जाते हैं, किसी के पैरों में काले काले दाने होकर वो निकल होते हैं। मैंने अपनी तजर्बे में देखा कि हर तरह का बेशतर मर्ज़ों में इस नुस्खे ने लोगों को फ़ायदा पहुंचाया, अल्लाह के हुक्म से। आप भी कोशिश करिए, बहुत मुजर्रब नुस्खा है। आप अपने रब से खूब मदद भी मांगिए। अपनी वालिदा ज़िंदा हैं तो उनसे दुआ करवाइए, वालिद हैं तो जो भी बुज़ुर्ग हैं उनको खुश करिए, अगर नाराज़ हैं तो उनको राज़ी करिए। इंशाअल्लाह आपका मर्ज़ ठीक होने लायक है। सुलेमान साहब नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, आप मेरे हमनाम हैं माशाअल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत खुशी की बात है, आपसे बात हो रही है आज। जी फरमाएं सर, क्या प्रॉब्लम है? जी, मेरे कमर दर्द में काफी अरसे से परेशानी थी। मैंने बात की थी आपके दर्द, तो काफी आराम है अभी, 60 से 65% तो आराम है। कमर दर्द से लेके मतलब घुटनों तक और पैरों तक काफी तकलीफ रहती थी। जी। तो अभी तो मैंने 2 महीने दवा खाई है, मुझे 70-65% आराम है। तो अभी आगे क्या मामूल रहना है? और बहुत सारी चीजों से उन्होंने रोका था, तो क्या वो मैं शुरू कर सकता हूँ दोबारा से? मतलब क्या क्या चीजों से रोका था जिनको आपने छोड़ा? जी, मेहनत करने से रोका था, और बैठे रहने से एक ही जगह पर, जी बहुत सारी चीजों से ऐसे। आपकी उम्र कितनी है? जी मेरी उम्र 36 साल है। ठीक है जी। बहुत कम उम्र में, और बहुत कम उम्र भी नहीं है, उम्र का एक हिस्सा तो हम जी चुके होते हैं जब 35 साल के 36 साल के होते हैं, क्योंकि उम्र का एवरेज हमारा बहुत कम हो गया, 60 से 65 है एवरेज उम्र हमारे हिंदुस्तान की। तो आधी ज़िंदगी हम जी चुके होते हैं। बहरहाल अल्लाह आपको हमेशा सेहतमंद रखे, और आपको माशाल्लाह फ़ायदा हो रहा है, 30-35% हर महीने हो रहा है जी। तो 2 महीने में आपको 70% अल्लाह ने फ़ायदा दिया। और कुछ दिन और रुक जाइए, मशक्क़त मतलब वज़न मत उठाइए, और
अभी आपको अल्लाह तेज़ी से फ़ायदा दे रहा है, शायद 1 माह और लगे या कमोबेश, उसमें आपका ठीक होना मुमकिन है। अभी थोड़ी एहतियात कर लें तो बेहतर है। हिफ्ज़ मा तक़द्दम मतलब हिफ़ाज़ती तौर पर जी। आप इसको करें तो बहुत अच्छा है, वरना आपको अल्लाह मदद कर रहा है, बहुत तेज़ी से फ़ायदा हो रहा है। महीना या कम ज़्यादा आप दवा खाएँगे, ठीक हो जाए, फिर आप पहले जैसा काम कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा वज़न नहीं उठाना कुछ दिन तक। जी। और अक्सर हम वज़न उठाने में या कोई बच्चे लोग होते हैं एक्सरसाइज़ करने के लिए जी। अपने इस्तिताअत से ज़्यादा वज़न उठा देते हैं, जी, अपने वजूद जी। से ज़्यादा। उससे कमर में तकलीफ़ आ जाती है या कहीं भी कुछ झटका लग जाए, और आप उसे नुस्खे को लेते रहिए, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मुमकिन है।